हेलो फ्रेंड्स, लर्न एंड अर्न सीरीज़ की 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। मार्केट बिहेवियर के जनरल कंसेप्ट्स के अंतर्गत कैंडल स्टिक का कंसेप्ट समझने के बाद डाउ जोन्स थ्योरी का कंसेप्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डाउ जोन्स थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सर डाउ जोन्स को टेक्निकल एनालिसिस का पितामह कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी साल पहले, करीब आज से 150 साल पहले, एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जो कि डाउ जोन्स थ्योरी के नाम से मशहूर हुई। यह उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन को सिस्टमेटिकली समझने का सबसे पहले प्रयास किया। इनकी थ्योरी तो बहुत बड़ी है और इस पर पूरी की पूरी किताबें लिखी जा चुकी हैं, परंतु मैं इस डिस्कशन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करूँगा जिन्हें हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। चलिए अब शुरू करते हैं डाउ जोन्स थ्योरी। डाउ जोन्स थ्योरी के कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्होंने कहा है, ये बोलते हैं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी भी शेयर का आज की डेट में जो प्राइस है, उस प्राइस में उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है। मार्केट ने आज की डेट में उस शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके उस शेयर का प्राइस निर्धारित किया है। यह इन्फॉर्मेशन क्या क्या है जिससे किसी शेयर का प्राइस डिसाइड होता है? ये इन्फॉर्मेशन दो तरह की है, इंटरनल एक्सटर्नल, और कुछ ज्ञात है और कुछ अज्ञात है। ठीक है। ज्ञात इन्फॉर्मेशन में पहला तो उस कंपनी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जिसका वह शेयर है। कंप्लीट मतलब उस कंपनी से रिलेटेड पास्ट और प्रेजेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, उस कंपनी की कम्पिटिटिव कंपनी, उस कंपनी से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो उसकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी ज्ञात इन्फॉर्मेशन में आज की डेट में सोसाइटी का या एज ए होल कंट्री का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस क्या है, यह आता है। इसमें भी अगर कोई मेजर चेंज होता है तो वो शेयर की प्राइस पर इफ़ेक्ट डालता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना महामारी के दौरान मार्केट बहुत डाउन आ गया था, सारे शेयर्स के प्राइस बहुत डाउन आ गए थे। क्यों? इसमें जो है कंपनी की सोशल कंडीशन ने इफ़ेक्ट डाला। इसी तरह लोकसभा इलेक्शन की काउंटिंग वाले दिन जब लोगों को लगने लगा कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है, तब मार्केट काफ़ी डाउन आ गया था। इस तरह से पॉलिटिकल या सोशल इनस्टेबिलिटी शेयर की प्राइस पर बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं। पर यह सब तो नोन इन्फॉर्मेशन है। कुछ अननोन इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर शेयर को लेकर फ्यूचर में इन्वेस्टर की उम्मीद, जो डिपेंड करता है उस कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस पर और उस कंपनी की फ्यूचर प्लान्स पर। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि किसी भी शेयर की करंट प्राइस उस शेयर से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इन्वेस्टर को हर फैक्टर को इंडिपेंडेंट एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट प्राइस में उसे ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ होता है। ठीक है, इसमें पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई डाउट वाली बात नहीं। सर डाउ जोन्स ने एक थ्योरी की दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, उन्होंने ये नोटिस की कि शेयर का प्राइस ट्रेंड में मूव करते हैं, और ये ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड क्या होते हैं? प्राइमरी ट्रेंड मेजर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म मूवमेंट ट्रेंड होता है, जो कई महीनों या कई सालों तक चलता है। ये ट्रेंड अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अच्छा, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है? ये
शॉर्ट टर्म मूवमेंट होते हैं जो कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक चलते हैं और इनका मूवमेंट प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट होता है। अगर प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है तो सेकेंडरी ट्रेंड डाउनवर्ड होगा या साइडवेज होगा, और अगर प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड है तो सेकेंडरी ट्रेंड अपवर्ड होगा या साइडवेज होगा। तीसरा है माइनर ट्रेंड। ये सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर डेली फ्लक्चुएशन होते हैं या प्राइस में शॉर्ट टर्म चेंज होते हैं, उसको बताता है। हम तीनों प्रकार के ट्रेंड को चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये HDFC बैंक का चार्ट है। इस चार्ट से आपको बिल्कुल, ये HDFC बैंक का मंथली चार्ट है। ये देखिए मंथली चार्ट है, यानी इसकी एक एक कैंडल एक एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। और जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से देखिए इसका ट्रेंड लगातार ऊपर की तरफ है। तो ये हो गया इसका प्राइमरी ट्रेंड। इस शेयर का प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है। प्राइमरी ट्रेंड कैसे पता चलता है? मंथली चार्ट से या वीकली चार्ट से। अब ये कैसे पता चले कि प्राइमरी ट्रेंड में है? देखिए, प्राइमरी बीच बीच में सेकेंडरी ट्रेंड आते हैं। जैसे यहाँ से शेयर चलना शुरू किया था, देखिए यहाँ तक हाई किया, फिर थोड़ा सेकेंडरी ट्रेंड आया, ये डाउनवर्ड गया, प्राइमरी ट्रेंड के अपोजिट ये डाउनवर्ड गया, यहाँ से लो बनाया, फिर चढ़ने लगा, फिर ऊपर चलने लगा। प्राइमरी ट्रेंड की पहचान ये, हाँ, अपवर्ड मूव की पहचान ये है कि जिस टाइम मार्केट चढ़ रहा होता है उस टाइम हायर हाइज और लोअर लोज बनाता है। देखिए, जब यहाँ पे हाई बनाया था और जहाँ सेकेंडरी ट्रेंड शुरू किया था उसके बाद जहाँ तक नीचे लो गया था, तो ये वाला लो इस पहले वाले लो से ऊपर था, ये हायर लो था। तो यहीं से मार्केट सेकेंडरी ट्रेंड से बाहर निकल के फिर प्राइमरी ट्रेंड में चलने लगा, फिर ये ऊपर चलने लगा, फिर इसने यहाँ पे हाई बनाया। तो ये हाई प्रीवियस हाई से ऊपर था, हायर हाई बनाया, और फिर थोड़ा सेकेंडरी ट्रेंड शुरू हो गया, इसमें साइडवेज चला गया। तो यहाँ तक इसने लो बनाया, ये लो पहले लो से हाई था, हायर लो। ऐसे फिर देखिए, फिर इसने इस ट्रेंड से बाहर निकला, सेकेंडरी ट्रेंड से, फिर अपवर्ड मूव शुरू कर दिया, फिर इसने हायर हाई बनाया। तो जब प्राइमरी ट्रेंड में हमेशा जो हाइज बनते हैं वो हायर हाइज बनते हैं। देखिए, हाई उसके ऊपर, हायर हाई जो पहले हाई से ऊपर, हायर हाई जो पहले हाई से ऊपर, हायर हाई जो पहले हाई से ऊपर, हायर हाई पहले हाई से ऊपर, फिर हायर हाई। ये देखिए, लो यहाँ से ये लो ऊपर, हायर लो इस लो से ऊपर, हायर लो इस लो से ऊपर, मतलब लो हाई होते जाएंगे और हाई भी हाई होता जाएगा। ये लो इस लो से ऊपर, ये लो इस लो से ऊपर, ये लो देखिए इस लो से ऊपर। इसका मतलब ये अपवर्ड मूव है, अपवर्ड मूव की पहचान है। ये प्राइमरी ट्रेंड है, बीच बीच में ये सेकेंडरी ट्रेंड है, और इन सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर भी देखिए, आप देखेंगे तो ये एक नीचे आया, थोड़ा सा फिर ऊपर चढ़ा, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा। तो ये माइनर ट्रेंड। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी ट्रेंड देखिए, प्राइमरी ट्रेंड हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ही की तरफ रहेगा। देखिए, ये देखिए, अब नेक्स्ट उस पर देखिए, ये देखिए यस बैंक का शेयर जो था, यस बैंक का शेयर जब लिस्टिंग हुई थी तो उसने यहाँ से चढ़ना शुरू किया। देखिए, हायर हाई, हायर लो, पिछले वाले लो से ऊपर, हायर हाई पिछले हाई से ऊपर, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड था इसका। ये मंथली चार्ट है, एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, 2006 से लेकर 2018 तक 12 साल तक ये अप ट्रेंड में रहा यस बैंक। उसके बाद क्या हुआ? हायर हाई, फिर देखिए, फिर ये यहाँ से गिरा, सीधे बहुत बड़ा फॉल आया, ये लो बनाया इसने, फिर ये हाई बनाया, लोअर हाई। अब क्या होगा? जब ट्रेंड रिवर्स, जब डाउन ट्रेंड होता है तो जैसे यहाँ पे हायर हाई और हायर लो बन रहे थे, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं। ये हाई था, देखिए लोअर हाई, अब जो हाई बना इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, ये लोअर हाई रहा, ये लोअर लो, फिर और नीचे गया, फिर देखिए ये हाई बना है लोअर हाई, इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, लोअर हाई, लोअर लो, फिर यहाँ लोअर हाई, लोअर लो, फिर देखिए अभी भी लोअर हाई, यहाँ लोअर हाई था, फिर देखिए लोअर हाई। मतलब
हाई धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, लो भी, तो ये एक डाउन ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये यहाँ तक लो गया था, उस लो के बाद अब आप ध्यान से देखेंगे यस बैंक के चार्ट में, तो अब इसने नए लो बनाने बंद कर दिए। जो लोअर लो था उस लोअर लो से नीचे नहीं गया अभी। तो ये अब उम्मीद करते हैं कि यस बैंक में फिर से कोई अपवर्ड मूव शुरू हो सकता है, लेकिन ये एक मोटा मोटा आकलन है। सिर्फ इसके बेस पे यस बैंक में एंट्री ले लेना कोई समझदारी की बात नहीं, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हमको बताता है कि इसमें एंट्री कब लेनी है, कब बड़ा मूव आने वाला है। अभी यस बैंक थोड़ा सा अवॉइड करने वाला है, आगे हम समझेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इस तरह हमने तीनों प्रकार के ट्रेंड्स को चार्ट पर समझ लिया। अब डाउन ट्रेंड, इसकी डाउ जोन्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। डाउ थ्योरी यह सजेस्ट करती है कि किसी भी इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टमेंट प्राइमरी ट्रेंड के अलाइनमेंट में करना चाहिए। अगर प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है तभी इन्वेस्ट करे लॉन्ग टर्म, और अगर प्राइमरी ट्रेंड डाउनवर्ड है तो बिल्कुल उससे दूर रहे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई किसी कंपनी का शेयर परचेज़ करना चाहता है तो सबसे पहले वह यह चेक करे कि उसका प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है कि नहीं। अगर है तभी उसमें परचेजिंग बनती है। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के सजेस्ट करता है डाउ जोन्स की थ्योरी। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं डाउ जोन्स थ्योरी की। डाउ जोन्स थ्योरी की लिमिटेशन यह है कि यह थ्योरी टेक्निकल एनालिसिस की प्राचीनतम थ्योरी में से एक है, और आज की डेट में बहुत सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं जो मार्केट के मूवमेंट को ज़्यादा एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि डाउ थ्योरी गलत है, सही है भी है, पर इससे मार्केट का मोटा मोटा जनरल आइडिया मिलता है, एक्यूरेट मूवमेंट का ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। डाउ थ्योरी इन्वेस्टर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट का काम करती है, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेने में हेल्प करती है। वैसे अगर आपको डाउ थ्योरी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो नेट पर बहुत मटेरियल अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में इसका निचोड़ आपके सामने रख दिया है। सिर्फ आपको उतना बताया है जो आपके मतलब का है, जिससे आपका आगे पाला पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ को डीप में स्टडी करने का ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही ज़रूरत भी है। एनीवे, अब मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और देखिए नेक्स्ट वीडियो में इंडिकेटर्स की स्टडी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।